friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल देव की कर्क लगन के द्वादश भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि मार्स कैंसर असेंडेंट के 12th हाउस में बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, कर्क लगन में मंगल के पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं, 5th हाउस है और 10th हाउस है। और 12वां घर जो है उसका संबंध लॉस से है, एक्सपेंस से है। 12वें घर का संबंध एक अकेलेपन से है, सॉलिट्यूड से है, एक प्राइवेट एनवायरनमेंट से है। 12वां घर मोक्ष का घर भी है और 12वां घर हमारा बैड प्लेजर्स का भी है। और 12वें घर में ज्यादातर हम देखते हैं कि कई चीजों का व्यय हो जाता है। अगर ये प्लैनेट अच्छी डिग्निटी में ना हो या किसी ऐसे नक्षत्र में ना बैठा हो जिसका लॉर्ड, जिस नक्षत्र का लॉर्ड बहुत ही अच्छा बैठा हो, तब तक ये घर जो है ये कई तरह के बुरे फल देता है और हमें कई तरह की बुरी आदतों में भी ले जाता है। 12वें हाउस से हम हॉस्पिटल्स देखते हैं, बीमारियां देखते हैं, एसाइलम्स देखते हैं, पागल खाने देखते हैं, या 12वें घर से हम जेल भी देखते हैं। 12वां घर यानी कि जब आदमी मेंटली और फिजिकली जब बिल्कुल अकेला महसूस होता है, वो 12th हाउस का संबंध रहता है उससे। यानी कि अगर आप अपने ही देश में किसी सिविलाइजेशन से कटी हुई जगह में रहते हो, यानी कि पहाड़ों के बीचों बीच रहते हो या किसी आइलैंड पे रहते हो, चाहे आपका देश अपना ही है, लेकिन अपने लोगों से जब आप दूर चले जाते हो, कटे हुए रहते हो, तो वो 12th हाउस का सिग्निफिकेंस ही है। और 12th हाउस से हम कुछ मेडिटेशन वगैरह भी देखते हैं, इमेजिनेशन भी देखते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर का घर है। तो दोस्तों, यहां पर अब मंगल जैसा प्लैनेट जो कि एक्शन का कारक है, एम्बिशन का कारक है, आपका हमारे जो एग्रेशन है, एंगर है, उसका कारक है, ब्लड का कारक है, या हिम्मत और विल पावर का कारक है, वो 12वें घर में चला गया जो कि लॉस का घर है, दूर का घर है। तो सबसे पहले तो मंगल जिस जिस चीज का कारक है उन चीजों में हमें डेफिशिएंसी फील होगी। मंगल हमारी विल पावर का कारक है तो विल पावर में कमी फील होगी। मंगल हमारी हिम्मत, करेज का कारक है, उसमें हम लो फील करेंगे। और मंगल जो है हमारे ब्लड का कारक है, तो कुछ न कुछ यहां बीमारी का योग भी बना देगा, ब्लड में कुछ डेफिशिएंसी का योग भी बना देगा। और मंगल जो है एक्शन का कारक है, तो हमारे एक्शन एक ऐसे हाउस में चलेंगे जहां पर हमारे एक्शंस का कोई हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेगा ज्यादा, या हमें एक्शंस अपने बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे तब रिजल्ट्स मिलेगा। लेकिन यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है। अगर ये इंसान मंगल के ही सिग्निफिकेंट में चाह के बैठ जाए, मंगल जो है जहां पर बैठा हुआ है 12वें घर में, और 12वां घर अकेलेपन का है, विदेश का भी घर है ये, क्योंकि विदेश में कोई भी इंसान जाता है वो अपने लोगों से कट जाता है, अकेला फील करता है। अगर ये इंसान फॉर एग्जाम्पल फॉरेन कंट्री में ही जाके सेटल हो जाए तो यहां मंगल के बहुत अच्छे फल देखे गए हैं। यहां मंगल के सारे अच्छे फल ही मिलेंगे क्योंकि अच्छे हाउसेस का ही लॉर्ड है ये। और जब नेटिव 12वें घर में चला गया जहां पर मंगल है, तो वहां मंगल ब्लेस करना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हाउस है। इस हाउस की स्टडी बहुत ही ध्यान से करने की जरूरत है। यहां पर देखिए 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र तो मृगशिरा का ही है,
मंगल का अपना ही है, जिसके 2 चरण यहाँ है, तीसरा और चौथा चरण। दूसरा नक्षत्र है यहाँ अर्द्रा, जो राहु देव का है, उसके चारों चरण इसी ही साइन में है, यानी जेमिनी का साइन है ये। और तीसरा जो नक्षत्र है यहां पर मिलता है पुनर्वासु, जिसके 3 चरण यहां मिलते हैं, गुरुदेव का नक्षत्र है, जुपिटर का। अब अगर आपका मंगल अर्द्रा नक्षत्र में है तो यहां पर फॉरेन सेटलमेंट में बड़ी कठिनाई आती है। आदमी फॉरेन जाके भी वापस आ जाता है, वहां कुछ दिक्कतें आ जाती हैं इंसान को। और उसमें भी आप और ध्यान से इसमें डीपर जाएं। अगर अर्द्रा नक्षत्र के दूसरे और तीसरे चरण में मंगल देव बैठे हुए हैं तो दिक्कत ज्यादा है, परेशानियां ज्यादा हैं, क्योंकि अर्द्रा नक्षत्र खराब है। और अर्द्रा नक्षत्र का दूसरा और तीसरा चरण और ज्यादा खराब है। अर्द्रा नक्षत्र के पहले और चौथे चरण में अगर मंगल देव बैठे हुए हैं तो आपको कुछ न कुछ यहां पर रिलीफ मिलेगा, बचाव मिलेगा। कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस करने के बाद आप सेटल हो जाएंगे। लेकिन अगर दूसरा और तीसरा चरण है तो ये बहुत ही खराब चरण है, क्योंकि अर्द्रा नक्षत्र का संबंध तूफान से है। इसकी देवी रुद्रा है। रुद्रा इज ए थर्ड आई ऑफ शिवा और रुद्र रूप ऑफ शिवा। और इसका जो सिंबल है वो एक आंसू है, यानी कि टीयर ड्रॉप। तो ये नक्षत्र खराब है। राहु अगर बहुत ही अच्छा आपके चार्ट में बैठा है तो इस नक्षत्र में इंसान को धक्के खाने के बाद, मुसीबतें झेलने के बाद सेटलमेंट हो जाती है। अगर राहु भी खराब पड़ा हुआ है तो सेटल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप विदेश में ना जाएं, वहां आपको मंगल ब्लेस नहीं करेगा, क्योंकि राहु करने नहीं देगा, या अर्द्रा नक्षत्र नहीं करने देगा। अगर राहु भी खराब है, अर्द्रा नक्षत्र तो खराब है ही है, राहु भी खराब है साथ में। यानी कि खराब कैसे है? राहु सपोज आपका 6ठे घर में ही बैठ गया, 8वें में बैठ गया, मंगल के साथ 12वें में बैठ गया, तो ये एफ्लिक्शन हो गया, बहुत बड़ा एफ्लिक्शन हो गया। तो अगर आप ये इस प्लेसमेंट में बिल्कुल आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर राहु अर्द्रा नक्षत्र के दूसरे और तीसरे चरण में है तो आप विदेश जाने का जो फैसला है उसको बड़े ध्यान से करिए, जब तक वहां कोई और ऐसा योग नहीं बना हुआ जो आपको वहां जाके सेटल कर देगा या ब्लेस करेगा। सिर्फ मंगल राहु के अर्द्रा नक्षत्र में ब्लेस बड़ी मुश्किल करेगा, वहां बहुत ज्यादा कठिनाइयां फेस करनी पड़ेंगी। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे केसेस हमने बहुत देखे हैं और हमारी काफी रिसर्च में ये चीजें मिली हैं। और दोस्तों बाकी यहां पर जो मंगल का अपना नक्षत्र है मृगशिरा, वहां मंगल आपको फॉरेन सेटलमेंट दे सकता है। और दूसरा पुनर्वासु जो नक्षत्र है उसमें भी आपको ब्लेस कर सकता है मंगल फॉरेन सेटलमेंट के थ्रू 12वें घर की प्लेसमेंट में। अब देखिए, अब अच्छे या बुरे रिजल्ट्स नक्षत्र के थ्रू तो आपको हमने बता दिए। अब देखते हैं कि किस तरीके से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे या बुरे मिलेंगे। 5वें घर का स्वामी जब एक लॉस के घर में आ जाता है तो 5वें घर का नुकसान ही होता है। अगर हम विदेश में चले जाएं तो ये फायदे में कन्वर्ट हो जाता है। 5वां घर है हमारी संतान का, संतान होने में कठिनाई होती है अगर हम अपने देश में हैं तो। विदेश में चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। 5वां घर है हमारा रोमांटिक लाइफ का, लव लाइफ का। लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे लव में ब्रेकअप, रोमांटिक लाइफ में कुछ ब्रेकअप्स वगैरह का योग बनाता है। चाहे हमें ये वहां बेड प्लेजर्स में ले जाता है, हमारे फिजिकल रिलेशनशिप में ये रख सकता है कुछ टाइम तक, लेकिन एट द एंड ये नुकसान हो जाएगा हमारी लव लाइफ का, क्योंकि 5वें घर का संबंध नुकसान के घर से हो रहा है। 5वां घर है हमारे स्पेकुलेटिव गेन्स का और मंगल बैठा है नुकसान के घर में। स्टॉक मार्केट्स में आपको नुकसान हो सकते हैं। अर्द्रा नक्षत्र में है तो बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। अगर मंगल अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आपको गेन दे सकता है, लॉन्ग टर्म में, क्योंकि 12वां घर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का भी घर है। और 5वें घर का संबंध अगर हम
अपनी एकेडमिक एजुकेशन से लगाते हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल की है, तो ग्रेजुएशन करने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। और पर्टिकुलरली टेक्निकल एजुकेशन के सिलसिले में, इंजीनियरिंग में, किसी भी टाइप की इंजीनियरिंग, और वहां जाके आपको मंगल तभी ब्लेस करेगा जब ये मृगशिरा या पुनर्वासु नक्षत्र में है। और अगर आप अपने ही देश में एजुकेशन ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ कठिनाई वगैरह आपको जरूर फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, कुछ री आ सकती हैं, बैक्स आ सकती हैं आपकी, कुछ और परेशानियां रह सकती हैं। एजुकेशन में कुछ ना कुछ रुकावटें जरूर रहेंगी अगर आप अपने देश में एजुकेशन ले रहे हैं तो। लेकिन हो सकती है अगर मंगल अपने नक्षत्र में बैठा है, गुरु के में है और गुरु अच्छा बैठा है तो हो सकती है, ऐसा नहीं है, बट विथ सर्टेन ऑब्स्टेकल्स। और दोस्तों 5वां घर है हमारा पास्ट लाइफ कर्मा के अच्छे रिजल्ट्स का, जो हम भोगते हैं। तो ये यहां पर इंडिकेशंस हैं कि अगर आपको अपनी पास्ट लाइफ के अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं, पास्ट लाइफ कर्मा के, तो आपको अपना लैंड, अपना नेटिव लैंड छोड़ के दूर जाना पड़ेगा, किसी और दूसरी जगह, दूसरे स्थान पे, दूसरे देश में, तभी आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। दिस इज इंडिकेशन ऑफ दिस प्लेसमेंट, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया, दूर चला गया। और दोस्तों आगे हम देखते हैं हमारी बुद्धि कैसी होगी? इमेजिनेटिव होंगे हम, रोमांटिक होंगे हम, और डीप भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी जो मंगल की एनर्जी है, मंगल जो है हमारी सेक्सुअल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वो कहाँ यूज हो सकती है? 12th हाउस में। 12th हाउस में शुक्र ऊंच का हो जाता है, 12th हाउस का संबंध बैड प्लेजर से है, तो ये प्लेसमेंट हमें कुछ इस तरह के प्लेजर्स में भी ले जा सकती है, और हमारी फिजिकल वाइटलिटी का लॉस हो सकता है उस ड्यू टू दैट ओवर सेक्स और ओवर रिलेशनशिप्स। तो ये भी यहां पर योग बनता है। हाँ, अगर मंगल गुरु के नक्षत्र में और गुरु आपके चार्ट में ऊंच का बैठा हुआ है, यानी कि लगन में ही बैठा हुआ है, तो फिर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी, चैरिटी वगैरह में भी आप आ सकते हैं। और दोस्तों अब यहां देखते हैं कि मंगल 10वें घर का भी लॉर्ड है, कर्म भाव का। तो कर्म आपका कहां हो गया? विदेश में हो गया। कर्म भाव का लॉर्ड जब 12वें घर में चला गया तो यानी कि आप विदेश से पैसा कमा सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं। लेकिन एक चीज और यहां हम बताना चाहेंगे कि आप किसी ऐसी जगह भी काम कर सकते हैं जिसका संबंध विदेश में हो। इस तरह के फल भी आप ले सकते हैं। आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर सकते हैं जिसमें आप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं, अपने देश में ही बैठे हुए हैं, इसमें भी विदेश का प्रभाव आ गया। आप किसी एमएनसी में काम कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं, ये भी विदेश का। आप अपनी कंपनी में विदेश के असाइनमेंट्स पे जा सकते हैं, ये भी यहां प्रभाव आ गया 12वें का। तो हमें तो ये देखना है, जब तक 12वें का प्रभाव आपके प्रोफाइल में या जॉब में नहीं होगा तब तक ये मंगल आपको ब्लेस नहीं करेगा। जैसे ही आपने एमएनसी ज्वाइन की, जैसे ही फॉरेन सिग्निफिकेंस से कनेक्ट किया आपने, वैसे ही ये मंगल आपको ब्लेस करना शुरू कर देगा। तो यहां पर दोस्तों 10वां घर होता है हमारे पिता के परिवार का। ये पिता के परिवार से दूर ले जाता है और ट्रैवल ज्यादा करवाता है, और हमारी कहीं ना कहीं जो पिता की संपत्ति होती है उससे भी इंसान थोड़ा छूट जाता है। लेकिन दोस्तों मंगल अगर किसी अच्छे नक्षत्र में है, जैसे पुनर्वासु या मृगशिरा में है, और उसका लॉर्ड अगर कहीं अच्छा पड़ा हुआ है, तो फिर इसके अच्छे फल मिलते हैं। बाई पावर ऑफ डेस्टिनी से आपको ये बाहर ले ही जाता है, या किसी ऐसे काम में आपको ले जाता है, प्रोफेशन में ले जाता है, प्रोफाइल में ले जाता है, जिससे आपको गेन्स अपने आप ही नेचुरल वे में मिलने लगते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट बड़ी पावरफुल होती है। जैसे सपोज हम अगर पुनर्वासु में मंगल है और गुरु की प्लेसमेंट अगर अच्छी होगी, गुरु लगन में ही बैठ गया, गुरु दूसरे घर में बैठ गया, और या गुरु आपका 11वें घर में बैठ गया, या गुरु आपका 10वें घर में बैठ गया, तो क्या है इसमें?
इसमें ये इंडिकेशंस हैं कि ये मंगल आपको ब्लेस करने जा रहा है और आपको अच्छा सेटल कर देगा। लेकिन सेटल कैसे करेगा हमने अभी डिस्कस किया है। और दोस्तों अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आप कुछ कर सकते हैं। उसमें दूसरे प्लैनेट्स को भी देखना पड़ता है कि आप किस एक्टिविटी का काम कर सकते हैं जिसमें ये मंगल आपको ब्लेस करे। यहां पर प्रॉपर्टी बनाने में थोड़ा सा आपको कठिनाई रहती है, अपना मकान बनाने में, प्रॉपर्टी बनाने में। अगर आप विदेश में प्रॉपर्टी बनाते हैं तो कोई कठिनाई नहीं होती, आसानी से बन जाती है। वहां आप जब नौकरी करते हैं तो वहां पर मकान आराम से बना सकते हैं, क्योंकि मंगल तो वहीं बैठा है, जहां मंगल बैठा है वहां प्रॉपर्टी बनवा देगा। तो दोस्तों अगर मंगल मृगशिरा में बैठा है अपने ही नक्षत्र में, फिर आप चंद्र मीन्स जो लगन है, लगन को आप देख लीजिए। अगर लगन आपका पावरफुल है तो डेफिनेटली यहां पर मंगल अच्छे रिजल्ट्स देगा। मृगशिरा में अच्छे रिजल्ट्स ही देगा मंगल। बस आप लगन की प्लेसमेंट अच्छी है तो अच्छे रिजल्ट्स देगा और आपको सेटल कर देगा। यानी कि अब हमारी सारी जो कन्वर्सेशन है उसका जो कंक्लूजन है उस पे आते हैं कि मंगल अर्द्रा नक्षत्र में ब्लेस बहुत मुश्किल करता है, कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। और पुनर्वासु और मृगशिरा नक्षत्र में मंगल ब्लेस करेगा और आपको सेटल कर देगा, लेकिन सेटल किसी ऐसी जगह करेगा जहां 12वें घर का भी इन्फ्लुएंस हो। तो दोस्तों इस तरह के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपने इस प्लेसमेंट को बड़ी डेप्थ में और अच्छे से समझ लिया है। अब हम जल्दी से इसके एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। मंगल का पहला एस्पेक्ट पड़ेगा चौथे थर्ड हाउस पे, यानी कि 12, 1, 2, 3 थर्ड हाउस पे पड़ेगा, जो पराक्रम का घर है। और पराक्रम में तो मंगल माहिर है, इनको मजा भी आता है। मेहनत करने में मंगल पीछे नहीं हटते, क्योंकि मंगल में जोश खरोश है, हिम्मत है, विल पावर है, एक्शन है। तो इसलिए यहां पर इंसान पराक्रम करके, मेहनत करके अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेगा। और दूसरी दृष्टि मंगल की पड़ेगी आपके छठे घर पे। छठा घर डेफिनेटली खराब घर है, दुष्टाना हाउस है, और छठे घर को भी यहां पर मंगल एक्टिवेट जरूर करेगा। यानी कि कुछ न कुछ बीमारियां जरूर आपको देगा। यहां पर कुछ मंगल क्या है, हमारे मसल्स का मालिक है। थोड़े मसल्स आपके वीक कर देगा, आपके पैरों में, लोअर फुट में, यानी कि काव्स एंड फुट जो आपके हैं उसमें आपको पेन दे सकता है और मसल्स वगैरह में वीकनेस दे सकता है। अगर आप अपने ही देश में रहते हैं, बाहर रहते हैं तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। तो आप अगर अपने देश में है तो ये ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बाहर भी होगी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी। और मंगल यहां बैठा हुआ कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ डिसीज और ये वाली चीजें पैदा करेगा और आपके एनिमीज वगैरह भी क्रिएट कर देगा, जो आपकी जॉब में, लाइफ में कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स वगैरह क्रिएट करेंगे। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है, 8वीं दृष्टि है, वो 7वें घर पे पड़ेगी। अब 7वें घर में 10 नंबर राशि पड़ी हुई है। 10 नंबर राशि में मंगल एग्जॉल्ट कर देता है, तो 10 नंबर राशि की दृष्टि ज्यादा खराब नहीं करती, ठीक रहती है। हाँ, अगर मंगल खुद परेशान है, यानी कि मंगल खुद इरिटेटेड स्टेज में है, जो कि अर्द्रा नक्षत्र में होगा। अर्द्रा नक्षत्र में बैठा हुआ मंगल 7वें घर को खराब कर देगा, विवाह में प्रॉब्लम कर देगा। अगर मंगल मृगशिरा में है, पुनर्वासु में है, नहीं करेगा कुछ भी, ब्लेस करेगा। क्योंकि अर्द्रा नक्षत्र में राहु इन्फ्लुएंस करेगा मंगल को, और राहु कभी भी मंगल को ब्लेस नहीं करता, उसे मिसलीड करता है, उसे परेशान करता है, तंग करता है। और मंगल बहुत ही इरिटेटेड स्टेज में रहता है, जहां मंगल देखता है वहां पर परेशानियां पैदा करता है। इसी तरीके से अगर मंगल अर्द्रा नक्षत्र में है तो उसका प्रभाव तीसरे घर में अपने छोटे भाई बहनों से नहीं बनने देगा, मेहनत तो करवाएगा। और उसकी जो 7वीं एस्पेक्ट है, बीमारियों को ज्यादा प्रॉब्लम देगी, बीमारियों से भी ज्यादा दिक्कत देगी। लिटिगेशन वगैरह, कोई केस, कोर्ट केस भी चलवा सकता है, और प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में डिस्प्यूट्स क्रिएट करवाएगा अगर अर्द्रा नक्षत्र में, और विवाह संबंध भी खराब करवाएगा। अगर मंगल अर्द्रा में नहीं है, दूसरे नक्षत्र में है, तो योग कारक प्लैनेट है, और योग कारक प्लैनेट हमेशा ब्लेस ही करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये मंगल रिजल्ट्स देगा।
If you have liked our video, please try to subscribe our channel so that we should upload more and more such videos for you. And have a nice time. Take care of yourself and your parents. We'll see you soon. Goodbye.